नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन 3 समझ लिया है। आज हम हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 समझने वाले हैं और हमारा यह क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनेगा वह देखें। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यह रहेगा, डिफाइन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल एंड आल्सो राइट देयर टाइप्स। क्रिस्टल जालक और इकाई सेल को परिभाषित कीजिए और इनके प्रकार भी समझाइए। यह हमारा 4th क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि सॉलिड क्या होते हैं और यह जो हैं अरेंजमेंट के आधार पर और टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यह सब हमने पिछले प्रश्नों में समझा था। अगर आप लोगों ने वह प्रश्न नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, तभी आपको जो है यह प्रश्न, आगे के प्रश्न समझ में आएंगे। तो हमने देखा था कि 4 प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कोई सॉलिड बनता है। वह कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं? एटम्स, आयंस, मेटेलिक आयंस, मॉलिक्यूल्स। अब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D स्पेस में एक डेफिनेट तरीके से जमे होते हैं। आप लोगों ने देखा था, ठीक है। आपने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर 2 प्रकार के सॉलिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो आपने देखा था कि जब हम इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, ये जो मैं छोटे छोटे गोले बना रहा हूँ, ये हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी घटक। व्हाट इज दिस? दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये हमारे अवयवी घटक हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता था उसके अंदर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डेफिनेट तरीके से, रेगुलर तरीके से अरेंज थे, जमे हुए थे। जब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 3D स्पेस में रेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं तो बेटी ये जो स्ट्रक्चर बनता है, यही स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने जो रिप्रेजेंट किया छोटे छोटे पॉइंट्स के द्वारा, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं बेटे? लैटिस पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। ये जो हमने छोटे छोटे पॉइंट्स दर्शाए हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? छोटे पॉइंट्स हमारे सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, यह 2D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटे? 2D। अब ये तो आपने क्रिस्टल लैटिस की जो डेफिनेशन थी वो समझ ली, ठीक है। आपने काय की डेफिनेशन समझ ली? क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 3D स्पेस, देन अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। उस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं हम बेटे? क्रिस्टल लैटिस कह रहे हैं। यही स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस कहलाता है, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये अगर आप ध्यान से देखें, ये जो स्क्वायर शेप दिख रहा है, ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार यहाँ रिपीट हो रहा है देखिए आप, है ना? 5, ये हो गया 6, 7, 8 और 9 टाइम्स यह वाला पोर्शन क्या हो रहा है? इस क्रिस्टल लैटिस में रिपीट हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं यह क्रिस्टल लैटिस जो है इस छोटे से भाग से मिलकर बना है, या इस छोटे से भाग को बार बार रिपीट करने से बन रहा है। जिस प्रकार बेटे जब हम कोई दीवार बनाते हैं मकान की, तो हम देखते हैं ईंटों को एक व्यवस्थित क्रम से जमाया जाता है और वह ईंटें बार बार रेगुलर तरीके से जब जमाई जाती हैं तो पूरी दीवार बन जाती है। उसी प्रकार हम इस क्रिस्टल लैटिस को, ये जो क्रिस्टल लैटिस है, इसको एक दीवार मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? दीवार। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये वाला भाग, इसको हम मान सकते हैं ईंटें, ब्रिक्स। तो ये जो छोटा रिपीटिंग पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, यही रिपीटिंग पार्ट कहलाता है
यूनिट सेल। क्या कहलाता है बेटे? इस क्रिस्टल का यूनिट सेल कहलाता है। अंडरस्टैंड? ठीक, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड यूनिट सेल। अगर मैं इसको यहां बना देता हूं, इसको ले लेते हैं, इसको यहां बना देते हैं। ये तो कौन सा मॉडल बनाया मैंने अभी आपको? 2D मॉडल देखा है। किसका? यूनिट सेल का। अगर 3D मॉडल बना है यूनिट सेल का तो क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं आप 3D मॉडल। किसका? यूनिट सेल का। आपको मालूम है कैसे बनाते हैं। दिस इज द 3D मॉडल ऑफ यूनिट सेल। ये हमारे यूनिट सेल का 3D मॉडल है। दिस इज यूनिट सेल, इकाई सेल है 3D में, और ये 2D स्ट्रक्चर के रूप में थी। ठीक, समझ में आया? तो व्हाट इज यूनिट सेल? इट इज द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। किसी क्रिस्टल जालक की वह न्यूनतम इकाई जिसको बार बार दोहराने से हमें पूरा क्रिस्टल जालक मिल जाए, क्या कहलाती है? इकाई सेल कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। समझ में आया बेटे? तो व्हाट इज यूनिट सेल? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, अब इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से समझा देता हूं 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो आपको और अच्छे से समझ में जाए। देखिए, यहां पर आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटे। ये जो है, ये वाला भाग, ये क्या है आपका? ये है क्रिस्टल लैटिस। देखिए, दिख रहा है आपको? ये 3D में मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए ध्यान से, इसमें ये नमक का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल बेटे? NaCl का। ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है। किसका? NaCl का, नमक का। दिस इज द क्रिस्टल लैटिस ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl, नमक का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। और यह जो साइड में आपको दिख रहा है, दिस इज द यूनिट सेल। यह हमारी यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल का 3D स्ट्रक्चर है। ये इसको भी देखिए आप, दिख रहा है आपको 3D में? दिस इज यूनिट सेल। मैं रोटेट करके दिखा रहा हूं आपको। तो ये कैसा है ये 3D में। और ये क्या है हमारा इस साइड जो दिख रहा है ये? दिस इज क्रिस्टल लैटिस। आप देख रहे हैं कि क्रिस्टल लैटिस के एक पर्टिकुलर भाग को बार बार रिपीट करने से क्या हो रहा है बेटे? हम देख रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर भाग क्या कहलाता है क्रिस्टल लैटिस का? यूनिट सेल, जिसको बार बार रिपीट करने से यह पूरा क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। ठीक, तो दैट रिपीटिंग पार्ट, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसको ही हम क्या कह रहे हैं बेटे? यूनिट सेल कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट इज यूनिट सेल? व्हेन वी अरेंज द कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स of solid in 3D space, then a structure is formed. That structure is called crystal lattice, and the fundamental or basic unit of any crystal lattice whose repetition gives the whole crystal is called unit cell. ठीक, तो प्यारे बच्चों, क्रिस्टल लैटिस मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, जो कि 14 प्रकार की 14 टाइप्स की यूनिट सेल से मिलकर बने होते हैं। उसमें से कुछ यूनिट सेल का जो टाइप है, प्रकार है, वह हमारे अगले प्रश्न में हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है कुछ व्यवस्थित तरीके से इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं हमारे क्रिस्टल लैटिस की। तो हमारे क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन बन जाएगी, when we arrange constraint particles
constituent particles of solid in 3D space, then a structure is formed. That is called क्रिस्टल लैटिस। उसी को क्या कहते हैं बेटे? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं उसी स्ट्रक्चर को। ठीक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर देयर? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक। अब दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी यूनिट सेल की। ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी बेटे? क्रिस्टल लैटिस की। अब दूसरी डेफिनेशन हम देखें यूनिट सेल की। द फंडामेंटल repeating unit of crystal lattice is called यूनिट सेल। इसे क्या कहेंगे हम? यूनिट सेल। कितने टाइप्स की यूनिट सेल हैं यहाँ पर? ठीक है, 14 टाइप्स की। ठीक। अरे वसन यूनिट सेल की ये डेफिनेशन होगी। ओके, तो आपको हमारा यह प्रश्न समझ में आया होगा, ऐसी आशा है। अगर आपको हमारा यह प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।